होंगे। और एक माँ दौड़ती और चीखती चिल्लाती हुई अपनी बेटी की तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। वो काफ़ी जो जंगली एरिया था, जो उसके पास पास में जो चारवाहिक जगह थी, जहाँ पर बकरियां, भेड़, भैंसियां, गाय आदि चराई जाती थी, वहां पर वो जाकर के तलाश करती है, अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। लेकिन कहीं भी उसकी बेटी नहीं मिलती है। 4 बजे ढूंढना शुरू करती है, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक कि 9 बजे तक भी तलाश करती है और उसकी बेटी उसे नहीं मिलती है। रात के 10 बज जाते हैं। रात के 10 बजे तक जब उसकी बेटी नहीं मिलती है, तो वो पड़ोस के जो थाना होता है, अपना थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में पता करने की कोशिश करती है कि हमारी बेटी कहाँ है, और पुलिस वालों से हाथ पैर जोड़ती है। और जोड़ने के बाद में पुलिस वालों से कहती है कि मेरी बेटी 4 बजे बकरियां चराने गई थी और बकरी चराने के बाद वो वापस नहीं आई है। दरअसल बकरियां वापस आ गई हैं, लेकिन मेरी बेटी वापस नहीं आई है। पुलिस वाले उससे जो पता खबर पूछते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि तुम्हारे पास कोई उसका सबूत है, कोई उसके पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम पता लगा सकें और रिपोर्ट लिख सकें। दरअसल पुलिस रिपोर्ट ना लिखने के लिए टाल मटोल कर रही थी, और उसलिए उसने आधार कार्ड से भी रिपोर्ट नहीं लिखी, और उसने कहा कि उसकी टीसी मार्कशीट आदि कुछ भी हो जिसकी वजह से हम रिपोर्ट लिखेंगे। जब नहीं लिखती है तो पुलिस उसको गुमराह करके वहां से भेज देती है और कहती है कि जाओ, मैं इस मामले को सुबह देखूंगा। सुबह देखने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं। और वो रात के 10 बजे जब घर वापस आती है, 11 बज चुका होता है, तो अपने भतीजे को लेती है और माँ और भतीजा दोनों मिलकर के जहाँ पर बकरियां चराई जाती हैं, जहाँ पर चारवाहिक जगह होती है, वहां पर जाकर के तलाश करना शुरू करती है। तलाश करने के दौरान जब देखती है, धीरे धीरे जाती है, तो उसे एक चप्पल मिल जाती है जो उसकी बेटी की होती है। जहां पर चप्पल मिली होती है, चप्पल मिलने के बाद में वो माँ सीधे उसी रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी, और बढ़ती जाने के बाद देखती है कि वहां पर एक 5 भट्टियां होती हैं, जो काल भेड़िया जाति के लोग वहां पर रहते थे, और वो कोयला पकाने का काम करते थे, और कोयले की 5 भट्टियां वहां पर लगी हुई थी। 5 भट्टियों में से देखती है कि एक भट्टी जल रही थी, जबकि भट्टी इस समय जलाने का कोई कारण ही नहीं था। इस मौसम में न कोयला बनाया जा सकता था और न ही कोयला पकाया जा सकता था। वो एक ऐसा असमंजस का समय था जिस समय में कोयला बनाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कोयला बनाने की कोई प्रक्रिया जारी नहीं थी। लेकिन 4 भट्टियां बंद होने के बाद एक जो भट्टी चालू थी, उस भट्टी के आसपास जाती है और उसे शक लगता है, देखती है, तो उस भट्टी के अंदर बांस डालती है। बांस डाल करके उस भट्टी को खोलती है। भट्टी खोलने के बाद में देखती है कि कोई चीज चमक रही होती है, और जब कोई चीज चमक रही होती है तो वो उसे निकालने की कोशिश करती है बांस से। जैसे ही बांस से उस चीज को निकालती है, निकालने के बाद में पता चलता है कि वो एक कड़ा होता है जो चांदी का था। जैसे ही चांदी के कड़ाई को देखती है, वो देखने के बाद में तुरंत अपने भतीजे को देती है, और भतीजा जैसे ही देखता है तो कहता है कि चाची, ये मेरी बहन का ही कड़ा है, आपकी बेटी का ही कड़ा है, क्योंकि मैंने इस कड़े को खुद दिया था अपनी बहन को, इसलिए ये कड़ा उसी का है, और ये लाश भी इसमें उसी की है। जैसे ही इस बात का शक होता है, वो तुरंत दौड़ करके अपने गांव के प्रधान के पास पहुंचती है और कहती है कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई हमारी नहीं की है, और आप ही मेरी मदद कीजिए, हमारी बेटी उस भट्टी में जल रही है, कोई न कोई जरूर कारण है, बहुत ही अप्रिय घटना है, मेरी मदद कर दीजिए। रात के 2 बजे होते हैं और पुलिस को फोन करते हैं प्रधान जी, और प्रधान जी जब फोन करते हैं तो पुलिस ने संज्ञान में न लेते हुए उस बात को टाल मटोल करने की कोशिश की और कहा कि मैं सुबह इस प्रक्रिया को देखूंगा। सुबह प्रक्रिया होती है, सुबह टाइम होता है, सभी लोगों का आना जाना होता है, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं आती है। पुलिस रात दिन के 10 बजे वहां पर पहुंचती है और उस जगह पर जाती है जहां पर वो लाश जल रही थी, जहां पर वो भट्टी जल रही थी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कौशल किशोर आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ, ऐसी एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर के आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। बिल्कुल सच ये कहानी ऐसी है, बिल्कुल सच्ची घटना है, जो एक अप्रिय घटना घटी और एक 17 साल की लड़की की लाश को जला दिया गया। वैसे कहने के लिए लाश थी, बल्कि वो जिंदा थी। राजस्थान का एक जिला होता है भीलवाड़ा, थाना होता है कोठारी, गांव होता है नरसिंहपुरा। नरसिंहपुरा में एक किसान रहता है जिसका नाम रामदयाल होता है, और रामदयाल 2 अगस्त 2019 को अपनी एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, और जाने से पहले उसने बेटी से अपनी कहा कि बेटी, मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, मेरा कुछ काम है, बकरियां बांधी हुई हैं, इन्हें जाकर के तुम चरा लाना, क्योंकि अगर नहीं जाओगी तो ये भूखी रहेंगी और परेशान होंगी। बेटी ने कहा कि ठीक है पिताजी, इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। और लड़की वो जाती है वहां पर जहां पर बकरियां चराने की जगह थी। जंगल का एरिया था, थोड़ा सा जंगल था, बाकी सन्नाटा रहता था, और काल भेड़िया प्रजाति के लोग वहां आसपास में
रहते थे जो कोयला बनाने का काम करते हैं। दोस्तों 2 अगस्त 2023 को लड़की शाम को 3 बजे निकलती है और 3 बजे जाने के बाद में वो 4 बजे से 5 बजे के बीच घर आने वाली थी, लेकिन बकरियां आ जाती हैं और वो लड़की नहीं आती है। दोस्तों किस कदर इस मामले में हत्या हुई थी उस लड़की की, पूरी बात पता लगेगी आपको तो आपको बहुत ही अचंभित लगेगा। दोस्तों वहां पर जब देखा जाता है कि कोई नहीं मिलता है और बकरियां वापस आ जाती हैं और उस लड़की के साथ क्या हुआ है, इस घटना को पूरा समझें। लड़की जैसे ही वहां पर जाती है, वैसे ही वहां पर एक जो कालभैरिया प्रजाति के लोग होते हैं, लोगों में पता चलता है कि वो एक कालू और एक कान्हा 2 भाई सगे थे। जो कालू पहले छोटा होता है, वो पहले उस लड़की को देखता है और देखने के बाद में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि वो लड़की 17 साल की उम्र, 5.5 फीट की हाइट होती है, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। वो अपनी नीयत को नहीं संभाल पाया और उस लड़की को जंगल के इलाके में खींच के ले जाता है। 2 बार उसने बलात्कार किया। इस घटना को जैसे ही उसके बड़े भाई कान्हा ने देखा, कान्हा ने अपने छोटे भाई को डांटते हुए उस लड़की को खुद खींच ले जाता है और उसने उसके साथ 2 बार बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में लड़की चीखती रही और चिल्लाती रही और उसने कहा कि मैं पूरे गांव वालों को और अपने माँ बाप को, सभी को इस घटना के बारे में बताऊंगी। जैसे ही इस बात का डर होता है उन लोगों को और जैसे वो चीखती और चिल्लाती होती है, वो लोग डर जाते हैं और डर के मारे भारी लट्ठे से उसके सर पर वार कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़की बेहोश हो जाती है। दरअसल जैसे ही लड़की बेहोश हो जाती है, उस लड़की को उसी कोयले की भट्ठी में ले जाते हैं और भट्ठी में ले जाने के बाद में एक भट्ठी के अंदर डाल देते हैं और जो भी उनके पास साधन था, गोबर के कंडे, कोयला आदि जितनी भी सामग्री जलाने लायक थी, वो सारी इसके आसपास ढक देते हैं और ढकने के बाद में वो कोयले के ऊपर काला तेल होता है डाल करके उसमें आग लगा देते हैं। दोस्तों लड़की जल रही होती है, लेकिन उन लोगों को शक हो जाता है कि हमारे पास इस लाश को जलाने का पूरा साधन नहीं है, पूरी व्यवस्था नहीं है, इसलिए उस लड़की को फिर से खींचते हैं और खींचने के बाद में फावड़ा से 20 टुकड़ों में उसे काट देते हैं। काट करके एक बोरी में भरते हैं और बोरी में भरने के बाद में उसे नहर में फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था कि उसको सबूत पाने के लिए, पुलिस के जांच के लिए एक सबूत बच गया था, जो उसका हाथ, और हाथ उसी भट्ठी में पड़ा हुआ था और भट्ठी अब जल नहीं रही थी, सिर्फ दुर्गंध आ रही थी और कोयले की भभक उठ रही थी, जो लोगों को बहुत ही अचंभित कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर कारण है। जब पुलिस उस भट्ठी के आसपास पहुंचती है, भट्ठी को देखती है, तो उस भट्ठी में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब नहीं मिलता है तो जो कालभैरिया प्रजाति के लोग होते हैं, पुलिस को देख करके भागने लगते हैं और वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांव पूरी तरह से उन लोगों को घेर रखा था, गांव के सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, थाना घेराव कर लेते हैं लोग। थाना घेराव करने के बाद में जैसे तैसे पुलिस के जो ऊपर टीम होती है उसको सूचना दी जाती है। जब पता लगता है कि कल रात 9 बजे से अब तक के सबूतों के साथ भी किसी प्रकार का पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है, तो वहां पर जो एसएचओ होते हैं, जो 2 सिपाही होते हैं, 3 लोगों को सस्पेंड किया जाता है और 2 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और ये जो मामला होता है, इस मामले की छानबीन के लिए एक टीम गठित की जाती है। जिस टीम की गठित की गई पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जैसे ही पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया, कालू और उसका जो भाई कृष्णा होता है, दोनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ शुरू करने के बाद में वो बताता है कि जिस प्रकार से उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। बताता है कि कालू और कृष्णा 2 सगे भाई थे और वहां पर ही रह रहे थे और रात के 10 बजे उसके साथ में ऐसी हरकत की थी उन लोगों ने, उसकी लाश को जलाया था, उसके साथ बलात्कार किया था, उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में पुलिस ने उन लोगों को, उन पर जो भी आरोप लगाए थे, आरोप सिद्ध किए और सिद्ध करने के बाद में जेल भेज दिया। एक केस 9 महीने तक चलता है। 9 महीने के बाद इन लोगों को, दोनों लोगों को फांसी के ऑर्डर दिए जाते हैं और 9 महीने के बाद में फांसी की सजा सुना दी जाती है। और इसमें पुलिस ने जब गठन किया था टीम का और उसमें जब जांच की गई थी, तो जांच में पता लगा था कि इसमें 9 लोग शामिल थे। 7 लोगों को सिद्ध नहीं कर पाया गया, जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ समय के लिए जेल हो जाती है, लेकिन 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों इस कहानी और इस घटना को सुना करके आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करना था, बस इसके बारे में आपको सचेत करना था। अगर
आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसमें आप कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।